हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए हम ये पाते हैं कि जो लोग मोटिवेट करते हैं ना, वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। मेरे दो रोल मॉडल रहे मेरे मोटिवेशन में। जब मैंने मोटिवेशनल ब्लॉग शुरू किया तो मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू करे तो संदीप महेश्वरी, विवेक बत्रा जी दोनों ही मेरे रोल मॉडल थे, क्योंकि मैं इनसे इंस्पायर्ड थी कि बहुत ही अच्छा बोलते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। लाखों लोगों का भविष्य इन्होंने चेंज किया है, सक्सेस के विषय में बहुत ही अच्छा बताते हैं। लेकिन आज की डेट में हम पाते हैं जो मेरा अपना, ये इसमें किसी और का फ्रेंड्स ओपिनियन नहीं है, ये मेरी अपनी अवधारणा है, ये मेरी अपनी राय है कि अगर हमें सफल होना है तो अगर हम स्टार्टिंग में कोई भी लक्ष्य अगर हम निर्धारित करते हैं और हम सफल होना चाहते हैं तो हमारा 99% ऑफ आवर वर्क एंड 1% ऑफ आवर लक मैटर्स टू गेट सक्सेस। लेकिन अगर हम उस पोजीशन को सक्सेस कर जाते हैं तो 99% ऑफ आवर वर्क एंड 1% ऑफ आवर लक मैटर्स फॉर दैट सक्सेस टू मेंटेन दिस सक्सेस। अगर हमें कोई भी पोजीशन प्राप्त करें तो अगर हमें 99% हमारा लक होगा और 1% वर्क हमारा काम कर जाता है, लेकिन जब हमें पोजीशन मिलती है उस केस में हमारे पास 99% हमारा काम और 1% हमारा लक काम करता है। तो अगर कोई पोजीशन अचीव करनी है तो उसके लिए हमें हमारा क्या होना चाहिए, हमारे अंदर ज़ील होनी चाहिए। हमें कोई बाहर से आके मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको कोई मोटिवेट कर सकता नहीं कर सकता। 1 घंटे किसी ने कहानी सुना दी और आप मोटिवेट हो गए, आपने एक डिसीजन ले लिया कि चलो हम कल से एरोप्लेन उड़ा लेंगे। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। 1 दिन के लिए होगा, 2 दिन के लिए होगा। जब आप अपने सेल्फ से मोटिवेट होंगे, जब आपका ड्रीम्स होगा, जब आपके अंदर ज़ील होगी, जब आपके अंदर लगन होगी, जब आप खुद करना चाहेंगे, तभी होंगे सक्सेस के लिए। और जो आज की सीन है जो दिखाई दे रहा है कि मोटिवेटर्स भी स्ट्रेस में हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जब हम सफल हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये सफलता केवल हमारी अपनी है और हम सफलता के परचम लहरा रहे हैं। जबकि क्या होता है कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा फ्रेंड सर्कल, सबका बहुत बड़ा रोल होता है और इस सफलता को बनाए रखने में और इस सफलता को अचीव कराने में। अब इसकी बात करते हैं कि देखिए, एक बार क्या होता है, इसका मैं बहुत ही सुंदर एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो अर्जुन होते हैं वो एक बार माधव से कहते हैं, हे कृष्ण, कि ये जो मैं तो काफ़ी आगे जाना चाहता हूँ बट मेरा परिवार जो है मुझे रोक रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे बंधन क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। तो माधव कहते हैं कि अरे, कृष्ण को अर्जुन से कहते हैं चलो चलो पार्थ, वहाँ ले जाते हैं मैदान में वहाँ, और उन्हें एक डोर देते हैं और पतंग देते हैं, कहते हैं उड़ाइए। जब वो उड़ाते हैं तो पतंग बहुत ऊपर तक जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये पतंग इसलिए क्योंकि मैंने पकड़ रखी, इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही। तो माधव कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं आप इसे छोड़ दीजिए। जब अर्जुन इसे छोड़ देते हैं तो वो काफ़ी दूर ऊपर तक जाती है, फिर नीचे गिर जाती है। तो अर्जुन कहते हैं माधव ऐसा क्यों हुआ? तो वो कहते हैं यही तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब था कि जब आप ऊपर सफलता की ऊंचाई पे होते हैं तो आपका परिवार, समाज वो चीज़ आपको एंजॉय भी कराता है और आपको बना के भी उस पोजीशन पे रखता है। लेकिन क्या होता है कि आप जब उनसे अलग हो जाते हो तो आप धड़ाम से गिर जाते हो। जैसे ये पतंग का हर्ष हुआ, वो लोग हमारी साथ जो जुड़े हुए होते हैं तो वो हमारी सफलता को एंजॉय कराने में और उसे बनाए रखने में हमारा सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए कभी भी ये बोझ नहीं होते। इसका कई एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखेंगे, आपने सुने भी होंगे। लेकिन ये तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है और मैं भी इससे इंस्पायर रहती हूँ कि परिवार का, फ्रेंड्स का और हमारे समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम कुछ भी होते हैं आज की डेट में, अब मैंने मोटिवेशनल चैनल स्टार्ट किया, मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू करें, और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे मेरे वीडियोस आते हैं।
क्योंकि मैंने देखा कि समाज के डिफरेंट फील्ड में मैं काम करती हूँ। प्लांटेशन में कर रही हूँ, ह्यूमन बींग्स के लिए कर रही हूँ, है ना, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कर रही हूँ, हेल्थ में कर रही हूँ, आयुर्वेद के लिए अगर मेरा फील्ड है, तो मैं डिफरेंट लोगों से सीखती हूँ और उसके बाद मैं उस चीज़ को करती हूँ। तो लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, लोग से इंस्पायर होकर ही हम सारे काम करते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर खुद लगन नहीं होगी तब तक आप खुद कुछ नहीं कर सकते। दूसरी, आपको कब तक इंस्पायर कर सकते हैं कोई किसी और का? जब तक आपका अपना खुद का सपना नहीं होगा ना, तब तक आप उसे पूरा नहीं करोगे। जब तक दूसरे का सपना आप कैसे पूरा कर सकते हो? तो ड्रीम्स तो आपके अपने होने चाहिए। जब आपके ख्वाब होंगे तो रास्ते बनेंगे, रास्ते बनेंगे तो मंजिलें मिलेंगी, ख्वाब पूरे होंगे। जब ख्वाब ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या? अब आज के डेट में हमारे साथ, हम सब लोगों के साथ मोस्टली प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम सोचते हैं कि हम पकी पकाई खा लें, स्मार्ट वर्क हो जाए, जल्दी से चीज़ें मिल जाए। हम थोड़ा पेशेंस नहीं रखना चाहते, और हमारे अंदर एक चीज़ की बहुत कमी है, जिसे हम आज मोस्टली हम सभी लोगों के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम धैर्य नहीं बना के रख पाते। विश्वास ही सफलता है। अगर आपको विश्वास है कि कोई भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं अपने लिए, उसे प्राप्त करते हैं, और आपको उसमें विश्वास है, तो आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। वो कभी भी आपके लिए असंभव नहीं होता। असंभव, क्योंकि इवन द इम्पॉसिबल वर्ड सेज आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल वर्ड भी खुद को पॉसिबल करता है। कोई इस दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसके लिए क्या है, आपको इसके लिए खुद करना पड़ेगा। कोई भी इस दुनिया में आपके प्रॉफिट लॉस के लिए, आपकी सक्सेस फेलियरिटी के लिए आप ओनली सोलो रिस्पॉन्सिबल होते हो, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आपके पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे हैं और हम भी पेरेंट्स हैं। तो अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाए, ठीक है, तो हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? हम अपने बच्चे को एनवायरनमेंट दे सकते हैं, एजुकेशन मटेरियल दे सकते हैं, और कॉलेज दे सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन होगी वो तो उन्हें खुद ही अचीव करना पड़ेगा। रिजल्ट उनका खुद ही उनके मार्क्स के बेस पे आएगा, और पढ़ाई उन्हें सेल्फ स्टडी खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए नहीं कर सकते ना, कुछ चीज़ भी हम एवरीथिंग हम प्लान करके खरीद के नहीं दे सकते। इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि पेरेंट्स आजकल बहुत चिंता करते हैं बच्चों का क्या होगा, हमें बच्चों का भविष्य बनाना है, हमें बच्चों का ये करना है, हमें बच्चों का वो करना है, फ्री फंड का स्ट्रेस है जी। इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हमारी रामायण है। रामायण में क्या होता है, राजा जनक की पुत्री होती है सीता। राजा जनक है, हम तो एक नॉर्मल इंसान है। उन्होंने अपनी राजकुमारी के लिए, सीता के लिए क्या राजकुमार नहीं देखा? उन्होंने देखा राजा जनक ने अपनी बेटी राजकुमारी की तरह उन्हें पाला, और उसके बाद उन्होंने राजकुमार राम जी के साथ उनका विवाह किया। लेकिन आप सीता जी का पूरा लाइफ ले लीजिए, उन्होंने एक भी दिन उन्हें सुख नहीं मिला, क्योंकि आप किसी भी बच्चे का प्रारब्ध लक नहीं बदल सकते। जो उसकी किस्मत में लिखा है वही होता है, ये तो हमें मानना चाहिए। अपने पूरे एफर्ट्स होने के बाद अगर हमारे पास कोई काम नहीं होता है तो हमें ये मानना चाहिए कि जो काम हो जाता है उसे हमें ईश्वर की कृपा मानना चाहिए, और जो नहीं हुआ उसे हमें ईश्वर की इच्छा मानकर छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमें डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और आजकल बहुत स्ट्रेस लिया जाता है। इसका जो स्ट्रेस है हमारा, वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होता है। अभी विवेक बत्रा जी का थोड़ा सा बिजनेस में स्ट्रेस आया, तो आप वो आज वो समाज में दिखाई दे रहा है, उनके परिवार में दिखाई दे रहा है। आज उनकी बीवी के साथ केस हुआ है। तो इस तरह के लोग बातें कर रहे हैं, बातें बन भी रही हैं, और इसकी वजह क्या है कि वो उस स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे। और हमारा क्या है कि हम बच्चों को सॉफ्ट जोन में पालते हैं। हमें बच्चों को हार्ड वर्किंग बनाना चाहिए। 16, 17, 20 साल तक हमें बच्चों को कम से कम हार्ड वर्किंग सिखाना चाहिए, क्योंकि ये 20 साल जो होंगे आने वाले पूरे उनके लाइफ स्टाइल को और लाइफ को मैनेज करते हैं। अगर हमारे यहाँ एक पुराने टाइम में हमारे फोर फादर, हमारी दादी, दादा, नानी, नाना हमें कहा करते थे कि जो लोग 60 साल, जो लोग 25 साल तक ऐश करते हैं
वो लोग जिंदगी भर रोते हैं, और जो 25 साल तक कठोर परिश्रम करते हैं वो जिंदगी भर ऐश करते हैं। और वो उस समय हमें ठीक नहीं लगता था, बट आज की डेट में लगता है बिल्कुल करेक्ट बात है। जो लोग एजुकेशन, दुनिया की हर चीज़ को आप एक ही चीज़ से प्राप्त कर सकते हो, शिक्षा से। शिक्षा ही वही जो हमें जस्टिफाई करना सिखाती है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एजुकेशन इज़ ओनली मीन्स टू हाँ, जो हमें बताती है कि क्या सही क्या गलत है, तो हमें जस्टिफाई करना सिखाती है चीज़ों को। तो हमें शिक्षित होना चाहिए। हमारा जो पूरा कंसर्ट है, जो आज का वो है, जो टाइम है, सिनेरियो है, उसमें हमारा जो टोटल फोकस है वो हमारा एजुकेशंस पे होना चाहिए, और बच्चों के खुद के इंटरेस्ट पे होना चाहिए। जबकि इंटरेस्ट क्या होता है, माँ बाप का होता है। माँ बाप का इंटरेस्ट काम नहीं करेगा। माँ बाप का इंटरेस्ट जो होता है बस वो एक लिमिट तक काम करता है। वो आप बच्चों से कहोगे, उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। आप ज़्यादा प्रेशर दोगे जो उनका, लेकिन अगर उनका वो इंटरेस्ट है तो उसमें उनका जिस फील्ड में, उसमें उनका 100% आएगा। तो हमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा बहुत टैलेंटेड है, और आज की डेट में हज़ारों फील्ड्स हैं, और कोई भी फील्ड इतना छोटा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में अपना परचम लहरा सकते हैं। और जो हमारी जो रामायण है ना, और जो हमारी गीता है, जो भी हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, वो भी भागवत गीता है, वो भी हमें ये सिखाती कर्म का सिद्धांत, कि कर्म बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद से कुछ नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका एक बहुत ही छोटे, बहुत से लोग क्या होते हैं, सोचते हैं नहीं जो हम कर रहे हैं वही ठीक है और हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी एक ही काम को बेटर ढंग से कर सकता है, और उसका तरीका भी सही होता है कि आप एक ही फील्ड में हाइट तक जा सकते हैं। अगर आप एक पेड़ के टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अगर टहनी का सहारा लेके चढ़ेंगे तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे और आप उसके शिखर पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। शिखर पे पहुंचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको पेशेंस भी चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए, और वो आपका क्या चाहिए, आपको ट्रस्ट भी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। जब तक आप अपने आप में ट्रस्ट, आपको भरोसा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। और जो आपका जो स्ट्रेस होगा वो लेवल बढ़ेगा, और आप दूसरों को भी स्ट्रेस देंगे, क्योंकि आपके पास जो होगा वह नेचुरली इंसान वही देता है, दूसरों को भी वही दिया जाता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि बहुत लोग बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। कि जो महाज्ञानी लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। जो लोग व्यवहारिक होते हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, प्रेजेंस में आपको जो चाहिए, जो आदमी प्रैक्टिकल होता है, प्रेजेंटेबल होता है और प्रेजेंस में जीता है, वो आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक राजा होता है, उसके कोई पुत्र नहीं होता। तो राजा ये डिसाइड करता है कि अब मेरी 60 ईयर्स की वृद्धावस्था आ गई है, तो अब मुझे एक अपना उत्तराधिकारी चाहिए। तो वो उत्तराधिकारी के लिए सारे लोगों को ढिंढोरा पिटवाता है। तो वो सारे जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जितने भी पढ़े लिखे विद्वान, टीचर्स, गुरु, वेद गुरु, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ज्योतिषी और सब की, लेकिन राजा को कोई भी योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो उस राज्य को अच्छी तरह से संभाल सके। तो राजा कहता है कि 6 महीने के लिए मैं इस राज्य को छोड़कर जाता हूँ, मैं खुद ही एक व्यक्ति को तलाश करके लेके आऊँगा। तो राजा उसके पास जाता है और एक व्यक्ति के पास जाता है और घूमता रहता है, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, इस तरह से घूम रहा होता है। तभी क्या होता है कि राजा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो वहाँ वो देखता है कि एक आदमी बैल हाँक रहा होता है और गाना गा रहा होता है, अपने खेती मजे से कर रहा होता है। तो राजा उसे देखता है और पूछता है, भाई इसके पास 2 बैल भी नहीं है तब भी ये इतना खुश है? तो लोग कहते हैं हाँ, ये ऐसे ही खुश रहता है। और राजा वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बारात गुजरती है। राजा बताता है कि भाई राजा का वेश बदला होता, बट वो कहता है कि हमारे देश के राजा को एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत है, और मैं यहाँ इसी के लिए आया हूँ कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो राज को संभालने में सामर्थ्यवान हो।
तो सब लोग आते हैं, अपना अपना परिचय देते हैं, अपना अपना काम करते हैं। तभी वहाँ से एक बारात गुजर रही होती है, वो किसान भी खाना खाने के लिए आके बैठ जाता है। जब वो वहाँ बैठता है तो वो देखता है कि भाई सभी लोग बैठे हुए हैं और राजा सबसे कह रहे हैं। तो राजा कहते हैं वहाँ पे चलो जाओ, ये पता लगाओ कि अब बारात के विषय में। तो एक व्यक्ति जाता है, वो बताता है कि इस गाँव से इस गाँव की बारात है। दूसरा जाता है, कहता है बारात इस लड़के की शादी इससे हो रही है। तीसरा जाता है, वो कहता है हाँ ये बारात यहाँ से वहाँ जा रही है। ये चौथा जाता है इस बारात में इतने। तो राजा कहता है ठीक है। तभी वो आदमी आता है, राजा उससे कहता है भाई अब तुम बताओ तुम जाना चाहते? बोलता है हाँ ठीक है तुम कह रहे हो तो चला जाता हूँ। वो जाता है, 5 मिनट बाद आता है तो वो बताता है कि भाई, राजा कहता है अच्छा तुम आ गए? बोलता हाँ मैं आ गया। तो वो कहता है कि भाई थोड़ी सी देर में बताओ क्या है तुम्हारे पास जानकारी राजा से? तो राजा कहते हैं क्या जानकारी है तुम्हारे पास? वो कहता है भाई इस गांव के लड़के की शादी इस गांव की लड़की से हो रही है, बारात में इतने आदमी हैं, शादी इतने में तय हुई, अभी बारात जा रही है, 3 दिन रुकेगी। वो उसकी A to Z फुल इन्फॉर्मेशन लेके आता है 5 मिनट में। राजा कहता है तुम ही वो व्यक्ति हो जो मेरे राज्य को संभाल सकते हो, क्योंकि तुम खुश रहते हो, तुम्हें सारी जानकारी है और तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है। राजा उसे ले जाकर उत्तराधिकारी बना देता है। तो हमारा ज्ञान मैटर नहीं करता, हम कितने विद्वान हैं, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है, ये लाइफ में बहुत मैटर करता है। हम समय और सिचुएशंस के हिसाब से फैसले कैसे ले पाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। थोड़ा सा अगर हमें स्ट्रेस आ गया, हम वो स्ट्रेस अपने परिवार पे, अपने लोगों पे उतारते हैं। अगर हम थोड़े से सफल हो गए तो अपने परिवार वालों पे और दूसरे लोगों को नीचा दिखाने। जबकि हमारा जो धर्म है वो ये कहता है कि अगर आप कामयाब हैं तो आपके पीछे आपका परिवार है, आपका समाज है, और आपके समाज के जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, परिवार के कमज़ोर व्यक्ति हैं, उन्हीं की वजह से आज आप इतने सफल हैं और कमा रहे हैं। ये हमारे, मैं नहीं कह रही, ये हमारे कृष्ण कहते हैं, माधव का कहना था। और इसका में कई एग्जाम्पल हैं अभी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आपका जीवन आपका भविष्य बहुत मंगलमय हो, आपका जीवन सुखद हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके जीवन में कोई भी स्ट्रेस ना हो। और कभी भी अगर हमारे पास जो भी काम हमारा हो जाता है तो हमें ये मानना चाहिए कि वो ईश्वर की कृपा से हो गया, और जो नहीं हो पाया वो ईश्वर की इच्छा मान लेना चाहिए। हमें अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए और अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। कर्ता का भाव हमें नहीं होना चाहिए। जो लोग स्वयं को कर्ता मानते हैं वो हमेशा स्ट्रेस में और डिप्रेशन में आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।